MS एक्सेल वर्जन। presented by the computer course। MS एक्सेल 2007, 10, 13, 16, 19 में डाटा टाइप के अंतर्गत डाटा टूल ब्लॉक के अंतर्गत कंसोलिडेट ऑप्शन का प्रयोग करना। एक्सेल की शीट है, इस एक्सेल शीट के माध्यम से देखें कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ करना। बहुत सारे चीज़ों में कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक्सेल के एक्सपर्ट रहते हैं वो लोग जैसे काम करते हैं, थोड़ा एडवांस टाइप का ऑप्शन है, तो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा कुछ टोटल दिया गया है, ठीक है, सम टोटल जो है ये शीट का 3 का, शीट 5 का। ज्वाइंट अगर रिपोर्ट चाहते हैं हम इस पेज में तो यहाँ पे कर सकते हैं शीट का टोटल। जैसे मान लीजिए हमारा ये शीट में टोटल कितना दिया, 850 दिया है। ज्वाइंट रिपोर्ट इसमें कितना है, तो यहाँ पे हम इंटर, अगर टोटल चाहिए दोनों शीट का, हम इंटर कर देंगे और शीट को ओपन करेंगे। यहाँ पे टोटल है, टोटल को किया, क्लिक किया, फिर प्लस ऑप्शन को मारा, प्लस, फिर हम अपने अगली शीट में जाते हैं, उसका भी टोटल को किया हमने और इंटर मार दिया। तो ये हमारा जो टोटल डाटा यहाँ पे आ गया 12,555। ठीक है, ये दोनों शीटों का हमारा कंसोलिडेट ऑप्शन का डाटा है, ये शीट नंबर 3 और शीट नंबर 5 का। लेकिन अब चाहते हैं कि जो हमारा ये डाटा है जो एक्सेल शीट में शीट नंबर 3 और शीट नंबर 5 को किसी एक ज्वाइंट रिपोर्ट में आ जाए। यहाँ पर हम ज्वाइंट रिपोर्ट चाहते हैं, अगर इस शीट में हम चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होगा। ठीक है, तो ज्वाइंट रिपोर्ट के लिए क्या करते हैं हम, इनके लिए हम दो में से एक शीट का यूज़ करते हैं। तो पहले ये शीट का यूज़ करेंगे, इसके लिए शीट नंबर 8 का ज्वाइंट रिपोर्ट के लिए यूज हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे शीट 3 का डाटा है ये हमने डाटा देख लिया। अब शीट नंबर 3 का जो डाटा है इसको हमको लेकर के शीट नंबर 8 में डालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, शीट नंबर 8 पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम डाटा टाइप में जाते हैं। डाटा टाइप के अंतर्गत हम आए कंसोलिडेट ऑप्शन। कंसोलिडेट ऑप्शन आप यूज़ करिए, देखिए क्लिक करते हैं आ जाता है। कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ दो अलग अलग शीटों के डाटा को एक शीट में डालने के लिए किया जाता है और दोनों शीटों का डाटा आपको एक साथ एक शीट में दिखेगा, उन दो जो आपकी पुरानी शीटें हैं उनमें भी दिखेगा। इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम कंसोलिडेट ऑप्शन में आ गए। अब यहाँ पर हम रेफरेंस, चूँकि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमको सम करना है, इसलिए सम का ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हम रेफरेंस दे देते हैं। रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हमारी जो शीट नंबर 3 है, शीट नंबर 3 पे आ जाते हैं और जो हमारा डाटा है यहाँ से, डाटा में यहाँ से क्लिक करते हैं। ये हमारा हो गया, एक रेफरेंस हो गया। फिर यहाँ पे हमने ऐड का है तो ऐड का ऑप्शन यूज़ किया, क्योंकि उनको ऐड करना है। अभी शीट नंबर हमारे 5 पे जो डाटा है हमने उसको चेक किया, क्लिक करके ऐसे ऐड किया, दोनों शीट डाटा हमारा यूज। अब हमारा अगर टॉप रो है यूज लेवल, हमको लेवल कैसे चाहिए, टॉप रो चाहिए, लेफ्ट कॉलम चाहिए। अगर हमारा लेफ्ट में जगह बचानी है तो लेफ्ट कॉलम कर देंगे, तो हम यहाँ पे टॉप रो कर देंगे। एक हमको यहाँ पे एक लिंक चाहिए, क्योंकि ये लिंक जो रहती है एक शीट को दूसरे शीट से और दूसरे को तीसरे से कनेक्ट करके रखती है। यानी हम किसी भी शीट में चेंज करेंगे तो जो हमारी फाइनल शीट उसमें चेंज ऑटोमेटिक दिखेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्रिएट लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर मुख्य कर देंगे। जैसे ओके करते हैं हमारा डाटा यहाँ पे पूरा आ जाता है। अभी आप देखेंगे ये डाटा है, प्लस करके मैं दिखा देता हूँ। ये जो आइटम है, नेम है, आइटम रेट है, जो हमारे आइटम है उनके नाम और टोटल के साथ यहाँ डाटा पूरा आ चुका है। जैसे पंपकिन है 195, 215 का टोटल 210 रुपये यहाँ पे टोटल दे दिया है ये हमारा। ठीक, और यहाँ पे उन दोनों सीटों का डिटेल आ चुकी है। सीट नंबर 1 ये वाली हमारी है, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, जिसमें 850 का था। 850 वाली ये शीट है, इसको थोड़ा मैं कुछ अलग कलर दे रहा हूँ जिससे आपको मैं वेरीफाई कराऊँ तो थोड़ा आपको आसानी से पता चल जाए। ये हमने इसको दे दिया येलो कलर। और दूसरी वाली जो सीट थी ये 400 वाली, ये वाली सीट को मैं तो कुछ अलग कलर दे देता हूँ, जिसको मैं दे रहा हूँ ऑरेंज कलर। अब देखिए सीट 850 वाली हमारी सीट कौन सी है, सीट 850 की है। इसका पेमेंट आइटम के साथ रेट आ चुका है यहाँ पे। दूसरी जो सीट है ये वाली, ये हमारी 405 वाली सीट है, इसका भी वहाँ पे डाटा ये सीट में आपके सीट नंबर 8 में आ चुका है। यहाँ पर इन्होंने टोटल दे दिया है। ठीक, ऐसे करके हम डिटेल अपनी यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर हमारे पास ये जो डाटा दोनों थे, एक डाटा यहाँ पर है, एक डाटा यहाँ पर है,
आइए डाटा को हमको किसी तीसरे, ये एक हमारी क्या थी शीट थी, अभी एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में है, दूसरे फाइल में है, तो इसको हम कैसे करेंगे तो हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेल की शीट और है, हमने उसको ओपन कर लिया है। ये हमारी एक्सेल शीट नंबर 1 है और शीट नंबर 2 है। अब ये दोनों डाटा को हमको तीसरे शीट, मान लीजिए तीसरी शीट हमारी यहाँ पर ये शीट नंबर एक्सेल की एग्जिस्टिंग शीट है, ये ज्वाइंट रिपोर्ट की शीट है। इस शीट में हमको डाटा डालना है और इन दोनों को आपस में लिंक कराना है। हम किसी में चेंज करेंगे तो दोनों में ये चेंज दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले जिस शीट में लिंक कराना है हम उस शीट को खोल लेते हैं। हमने यहाँ पे खोल लिया और खोलने के बाद सेम हम चले जाते हैं डाटा में। डाटा के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट ऑप्शन में आ जाते हैं। सेम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपनी जो एक्सेल की शीट थी वो शीट जो ओपन कर लेते हैं। एक्सेल की लर्निंग की हमने शीट को ओपन किया, एक्सेल लर्निंग की शीट में हम आते हैं। अब एक्सेल लर्निंग की शीट में हमारा डाटा है। अभी हमको जानना है अपनी दूसरी शीट में जो वर्कबुक 1 में जाते हैं, जहाँ पे हमारा डाटा रखा हुआ है। ये डाटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से पूरा डाटा हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ पे आ गए। यहाँ करने के बाद हमने यहाँ पे सम ऑप्शन चूज किया ऑलरेडी। यहाँ पे हम एड ऑप्शन को चूज कर देते हैं। अब जो डाटा हमारा दूसरा शीट पे रखा हुआ है हम उस शीट पे चले जाते हैं और हमें दूसरे शीट पे आ जाते हैं और ये डाटा हम अपना यहाँ से सेलेक्ट करके ये डाटा अपना पूरा लेते हैं। डाटा हमने ले लिया दोनों में। ले लिया, लेने के बाद हम इसको जो है यहाँ पर लेते हैं टॉप रो किया हमने और यहाँ पे क्रिएट लिंक का ऑप्शन ऑलरेडी क्लिक है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे ऐड करते हैं हमारी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। अब आप देख सकते हैं टोटल में ये हमारा ये कुछ डाटा इस तरह से आ चुका है। एप्पल ऑरेंज जो है ये सब है शीट है और इनके बीच में आपस में लिंक भी हो चुकी है। अब ये डाटा जो है हमारा ये कहाँ से आया, ये हमारे शीट नंबर जो है इसका डाटा है 256 रुपये। ये शीट नंबर जो हमारी वर्कबुक 1 की है ये डाटा देखेंगे, मैच करेंगे, अगर आप टैली करेंगे तो ये शीट का डाटा है, ये इस शीट का डाटा हमने वहाँ पर डाल दिया। दूसरा जो शीट है इसका डाटा जो 1244 का है ये भी डाटा वहीं पे जा चुका है। ये हमारी वर्कबुक है, इसमें ये 1244 डाटा जा चुका है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे अपने इन दोनों सीटों में, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे और ये इनके जो प्लस हैं इनमें भी चेंज हो जाएगा। चलिए पहले हम एक करके इनको थोड़ा कलर हम दे देते हैं डिफरेंट, जिससे आपको पहचानने में आसानी रहे। तो हमने को ये कलर दे दिया, दूसरे को हमने थोड़ा डिफरेंट कलर दे देते हैं। हम ये कलर दे दिया, ठीक है। ये टोटल की सीट है, टोटल सीट को भी हम कुछ कलर दे देते हैं। टोटल सीट को हमने ये यहाँ पे थोड़ा इस कलर का कर दिया। अब सीट ए में हम कुछ चेंजेस करेंगे, मान लीजिए, ठीक है। तो शीट ए में मैं चला जाता हूँ अपने और ये वर्कबुक में शीट ए में आ गया। शीट ए में मैं यहाँ पे 25 को हमने 35 कर दिया, एंटर मार दिया। अभी चल के अपने मेन शीट में हम देखते हैं हमारे शीट में एक्सेल लर्निंग की शीट में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे 25 को हमने एप्पल को 35 किया था, यहाँ पे 35 हो चुका है, यहाँ पे 264 हो चुका है, जो कि पहले कुछ और था। अब हम इस शीट में देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर भी देखेंगे आप, ये भी डाटा चेंज हो चुका है। ये 3 वाटर 70 हो चुका है। अब हम वेट को चेंज करेंगे या सेकंड नंबर शीट में जहाँ पे 68 है, इसको जाकर कुछ बदल के देखते हैं। हम यहाँ पर अपनी शीट में आ गए, शीट नंबर 2 है और शीट नंबर 2 में हमने कुछ चेंज करने की बात की थी। वेट को 68 को हम 100 कर देते हैं। अब देख के देखते हैं कि हमारा चेंज हमारे मेन शीट में हुआ, जहाँ पे कंसोलिडेटेड डाटा है कि नहीं। हमने चेक किया, देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेटेड डाटा में हमारे यहाँ पे 100 हो चुका है, ये प्लस हो गया 1276। दोस्तों ये आपने कैसे देखा, MS Excel 2007, 10, 2013, 2016, 2019 के अंतर्गत हमने सीखा डाटा टाइप के अंतर्गत डाटा कंसोलिडेट ऑप्शन के अंतर्गत डाटा टूल ब्लॉक के अंतर्गत कंसोलिडेट डाटा ऑप्शन का प्रयोग करना। वीडियो कैसा लगा